सज्जनपुर का रहने वाला टिंकू पेशे से वो किसान था। अपनी 4 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता। टिंकू और उसकी पत्नी रास दोनों ही स्वभाव में बहुत नरम दिल और संतोष थे। अपनी जमीन से जो भी पैदावार होती दोनों उसी में गुजारा कर लेते थे। टिंकू के गांव सज्जनपुर में पानी का एक समस्या थी। टिंकू जैसे तैसे अपने खेती तक बावड़ी का पानी पहुंचा देता, लेकिन घर में पीने का पानी उसे दूर एक झरने से लाना पड़ता था। झरने से पानी लाने के लिए टिंकू ने 2 घड़े रखे थे, जिन्हें वो एक बड़े डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका देता। टिंकू रोज उन्हें घड़ों में पानी लाता और रास्ते में से कुछ फूल अपनी पत्नी के लिए रख लेता, जिन्हें वो भगवान की पूजा में रखती थी। टिंकू पहले कई महीनों से इन्हीं घड़ों में पानी ला रहा था। एक दिन टिंकू के पत्नी ने गौर किया कि टिंकू दोनों घड़ों में पानी लाता है। घर पहुंचते पहुंचते वो 1.5 घड़ा ही रह जाता है। घड़ों को पूरा ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि एक घड़े में छेद है। इसलिए टिंकू झरने से तो 2 घड़े पानी लाता है, लेकिन घर तक 1.5 घड़ा ही पहुंचता है। रास ने अपने पति टिंकू से कहा, अरे मेरे भोले पति, तुम इतने महीने से पानी भर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे एक घड़े में छेद है। इसके बाद टिंकू की पत्नी रास ने कई बार कहा कि एक नया घड़ा खरीद लो। इस छेद वाले घड़े के कारण तुम रोज सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ला पाते हो। लेकिन टिंकू उसके बात पर ध्यान नहीं देता। रास भी सोचती कि नया बड़ा खरीदने में खर्चा भी करना पड़ेगा, इसलिए वो भी ज्यादा चिक चिक नहीं करती। पर एक दिन रास ने ठान ही लिया कि आज तो टिंकू से नया घड़ा खरीदवा कर ही रहूंगी। आखिर कब तक इस तरह चलेगा। रोज की तरह टिंकू 1.5 घड़ा पानी लेकर घर पहुंचा। उसने घड़ों को रखा और कुछ सुंदर फूल रास के हाथों में थमा दिए और मुस्कुराकर कहा, लो कर लो अपने कान्हा जी को खुश, तुम इन फूलों की सुगंध से। रास तो कुछ और ही ठान कर बैठी थी। उसने गुस्से में बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम अभी के अभी जो और एक नया घड़ा खरीद कर लाओ। टिंकू किसान समझ गया कि आज तो रास ठान कर बैठी है कि मटका खरीदने का खर्चा करवा कर ही रहेगा। उसने प्यार से कहा, अरे बावरी, जब हमारा गुजारा इस छेद वाले घड़े से चल ही रहा है तो नए घड़े पर खर्च क्यों करना। रास ने आंखें तरलते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, जाओ और कुम्हार से नया घड़ा लेकर आओ। बस अभी के अभी टिंकू समझ गया कि आज बात नहीं बनने वाली। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो तुम भी चलो मेरे साथ कुम्हार के पास और अपनी पसंद की घड़ा खरीद लेना। रास के चेहरे पर मानो मुस्कान आ गई। दोनों पति पत्नी चल पड़ी। कुम्हार के घर की तरफ घड़ा खरीदने के लिए चला। रास ने कहा, यह रास्ता तो कुम्हार के घर की तरफ नहीं जाता, ये तो पानी झरने पर जाता है, जहां से तुम रोज घड़ों में पानी भरकर लाते हो। टिंकू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस चलती रहो, तुम्हें कुछ दिखाना है।
कुछ दूर पहुंचकर रास ने देखा कि रास्ते के एक तरफ बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल लगे हुए थे। रास समझ गए कि टिंकू कान्हा जी की पूजा के लिए जो फूल लाता हूँ वो वहीं से लाता हूँ। टिंकू ने रास को वहां पर रोका और बोला, रास तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में जितने भी फूल लगे हैं वो रास्ते के सिर्फ एक तरफ ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि एक घड़े में छेद है। मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने ही रास्ते में एक तरफ रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और छेद वाले घड़े को उसी तरफ अपने कंधे पर रखकर रोज थोड़ा थोड़ा सींचता रहता था। देखो पूरा रास्ता कितना खूबसूरत हो गया है और तुम्हारे कान्हा जी के लिए फूलों में यहीं से आता हूँ। अब तुम ही बताओ, क्या बिना छेद वाला नया पड़ा खरीद कर मैं यह सब कर पाता? रास अपने पति की इस बात से बहुत खुश हुई। अब उसने नए घड़े की जीत छोड़ दी और वापस घर लौट गई। तो दोस्त, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।